उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित आगरा का किला मुगलों द्वारा बनाई गई सबसे भव्य इमारतों में से एक है। बताया जाता है कि ये किला पहले बादलगढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध केवल ईंटों से बना हुआ एक किला हुआ करता था, जिस पर मुगलों से पहले मोहम्मद गजनवी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी और हिमू का भी राज हुआ करता था। लेकिन उस समय तक ये किला खंडर के रूप में तब्दील हो चुका था। 1558 में मुगल बादशाह अकबर जब यहाँ आए तो उन्होंने इस जगह के महत्व को देखते हुए यहाँ अपना किला और राजधानी बनाने का फैसला किया। आगरा किले का निर्माण अकबर ने सन 1565 में शुरू करवाया था और इसको 8 सालों में यानी कि 1573 तक पूरा बनवा कर तैयार करवा दिया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी मुगल बादशाहों ने यानी कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम अगले 95 साल तक करवाया। सन 1660 में आखिरकार इसका वो रूप मिला जो आज आप देख रहे हो। बताया जाता है कि उस समय इस किले को 4000 कारीगरों की मदद से 35 लाख रुपए में बनाकर तैयार करवाया गया था। शाहजहां और मुमताज़ के लिए यहाँ बनाए गए इस खास महल में इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है कि आप इसको देखते ही रह जाएंगे। किसी ज़माने में यहाँ की दीवारों पर गोल्ड और कई तरह के बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे। जब यहाँ मसाले जलाई जाती थी तो ये पूरा महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता था और यहाँ का नज़ारा देखने लायक हुआ करता था। किले की सुरक्षा के लिए चारों ओर 70 फीट ऊंची दीवार और सुरक्षा खाई बनाई गई, जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल और जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे। इस कठिन सुरक्षा को अगर कोई पार भी कर ले तो बादशाह की सेना इस रहम से दुश्मन पर पत्थर के गोले गिराकर उनको मार दिया करती थी। इस किले में बनी इमारतें आज भी मगर राजशाही को बखूबी दर्शाती है। फिर चाहे वो खास लोगों के साथ मीटिंग के लिए बना ये दीवाने खास हो, आम जनता को सुनने के लिए बनाया गया ये दीवाने आम हो, शाहजहां की बेटियों के लिए बनाया गया ये खूबसूरत महल हो, या फिर किसी जमाने में इस मैदान की शोभा बढ़ाने वाला मीना बाजार। यहाँ आपको एक से एक खूबसूरत महल और उनमें की गई सुंदर कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी। इसी आगरे के किले में औरंगजेब ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को छल से आगरा बुलाकर 3 महीने तक बंदी बनाकर रखा था। और इस किले के इतिहास से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इसी किले में 8 साल तक मौसमन बुर्ज में नज़रबंद करके रखा था। ऐसा उसने क्यों किया था, इसके बारे में मैं विस्तार से आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपको लेकर आ चुका हूं आगरे के ऐतिहासिक किले में। इससे जुड़ा इतिहास और रोचक तथ्य मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आगरा का किला मुगलों द्वारा बनाई गई भारत की सबसे भव्य इमारतों में से एक है। बल्कि ताजमहल के बाद पर्यटकों के द्वारा आगरा के सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली इमारत भी है। कुल मिलाकर 2.5 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले हुए इस किले का पहला गेट अमर सिंह गेट है, जो कि शाहजहां ने अपने कमांडर अमर सिंह की बहादुरी से खुश होकर बनवाया था, क्योंकि उन्होंने शाहजहां को कई सारे युद्ध जितवाए थे। ये जो सामने आप मोड़ यानी कि रक्षा खाई देख रहे हैं, ये वाटर मोड है जिसमें मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़ दिए जाते थे, जिससे कि कोई भी दुश्मन किले के अंदर प्रवेश ना कर सके। अगर किसी तरह वो इसको पार भी कर ले तो यहाँ किले की सुरक्षा के लिए 2 दीवारें बनाई गई है, जिसमें से बाहर वाली की ऊंचाई 40 फुट है और अंदर वाली जो दीवार बनाई गई है उसकी ऊंचाई 70 फीट है। इन दोनों दीवारों के बीच में एक रक्षा खाई बनाई गई है, जिसमें जंगली जानवर जैसे कि शेर, चीते छोड़ दिए जाते थे, जिससे दुश्मन किसी भी कीमत पर किले की दीवार पर ना चढ़ सके। इस किले का दूसरा दरवाज़ा, जिसे कहा जाता है नौबत खाना यानी कि ड्रम हाउस, जब बादशाह किले में प्रवेश करते थे तो उनका स्वागत के लिए ये ड्रम बजाए जाते थे और ऊपर बनी कैलो रीड में दासियाँ डांस किया करती थी, और यहाँ ऊपर बनी खिड़की से बादशाह के ऊपर तरह तरह के फूल बरसाए जाते थे। इस गेट को कहा जाता है अकबरी गेट। इसके ऊपर जो आप खूबसूरत काम देख रहे हो, इसमें अलग अलग तरह के पतली पतली टाइल्स को जोड़कर दीवारों पर लगाया जाता था।
ये सारा काम अकबर के समय में किया गया था। इस किले में जितना भी आप काम वाइट मार्बल का देखेंगे वो शाहजहाँ और औरंगजेब के समय में करवाया गया था, और जो भी काम रेड सैंडस्टोन से करवाया था वो अकबर और जहांगीर के समय का है। यहाँ पर आप ये जो कमरे देख रहे हैं ये अब सरकारी दफ्तर की तरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं, क्योंकि मुगल काल में ये घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। यहाँ ज़मीन पर जो आप कटिंग देख रहे हैं ये कोई डिजाइन नहीं बल्कि ये उस जमाने का स्पीड ब्रेकर हुआ करता था, जिससे कि जब हाथी और घोड़े यहाँ चढ़े या नीचे उतरे तो उनके पैर ना फिसले। यहाँ खड़े होकर अगर आप ताली बजाते हैं तो आपको इको साउंड सुनाई देगा, क्योंकि ये दोनों ही दीवारें खोखली है। इनको खोखला बनाने का कारण यह था कि अगर सारे दरवाजे पार करके किसी भी तरह दुश्मन यहाँ तक पहुँच भी जाए तो उनके घोड़ों के पैरों की आवाज़ बादशाह की सेना को सटीक सुनाई दे। ऐसी स्थिति में दुश्मन पर वार करने के लिए ऊपर से पत्थर के बड़े बड़े गोले फेंक दिए जाते थे। अगर दुश्मन दीवारों का सहारा लेने की कोशिश करता है तो एक तरफ से गर्म तेल और दूसरी तरफ से गर्म पानी गिराया जाता था, जिससे कि वो फिसल कर गिर जाए। सामने आप जो गेट देख पा रहे हो इसे एलिफेंट गेट के नाम से जाना जाता है, और यहीं से हम इस किले के बाहर आएंगे। यहाँ दाईं ओर जो आप दीवार देखेंगे वहाँ पर अकबरी महल हुआ करता था, लेकिन 1761 में जब भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने यहाँ आक्रमण किया था तब उन्होंने ये पूरा महल ध्वस्त कर दिया था। ऊपर में आप जो जगह देख पा रहे हो वहाँ मुगल सैनिक खड़े होकर किले की सुरक्षा किया करते थे। युद्ध की स्थिति में वहाँ से दुश्मन पर तीर वगैरह चलाया करते थे। सामने आप जो देख पा रहे हो ये है जहांगीर का बाथटब यानी कि स्नान कुंड, जो कि उनको उनके पहले जन्मदिन पर उनके मामा ने उपहार में दिया था। ये सिंगल पीस स्टोन में बनाया गया है और इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है। इसमें चढ़ना और उतरने के लिए 3 सीढ़ियाँ बाहर और 3 सीढ़ियाँ अंदर की तरफ बना रखी है। जहांगीर जब छोटे थे तब उनकी दासियाँ उनको इसमें स्नान करवाया करती थी, लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो इन सीढ़ियों की मदद से खुद अंदर जाकर स्नान कर लिया करते थे। ये बाथटब पहले अकबरी महल में रखा हुआ था, लेकिन सरकार ने पर्यटकों को दिखाने के लिए इसको बाद में यहाँ रख दिया। ये जो सामने में आप महल देख रहे हो ये है इस किले का पहला महल, जिसको कहा जाता है जहांगीरी महल, जो कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। इस महल को बनाने के लिए राजस्थान के आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है। इस गेट में प्रवेश करने के बाद ये जो लकड़ी के दरवाजे आप देखेंगे ये मुगल काल के नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजों के समय में लगाए गए थे। मुगल काल में यहाँ दरवाजे नहीं होते थे, बल्कि यहाँ दरबारी खड़े हुआ करते थे। बादशाह जैसे ही अंदर प्रवेश करते थे तो दोनों तरफ में बने प्लेटफॉर्म से दासियाँ फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं जहांगीरी महल में, जिसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जमाने में जब यहाँ कोई भी त्यौहार या कार्यक्रम आयोजित किया जाता था तब यहाँ पर डांसिंग प्रोग्राम के लिए डांसर बुलाए जाते थे, जो कि रंग बिरंगी के वस्त्र पहनकर यहाँ नृत्य किया करते थे। सबसे ऊपर वाले हिस्से में बादशाह बैठा करते थे और नीचे में जो आप ये हिस्सा देख रहे हो यहाँ पर उनकी दासियाँ बैठकर यहाँ होने वाले कार्यक्रम का आनंद लिया करती थी। ये उस जमाने का डाइनिंग हॉल है जहाँ बैठकर बादशाह खाना खाया करते थे। यहाँ जो दरवाजे आप देख रहे हैं इसके पीछे में रसोई घर हुआ करता था, जहाँ जोधाबाई अपने हाथों से खाना बनाया करती थी। और यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी दी गई है, लेकिन अब इनको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। महल के इस भाग को जहांगीर के बेडरूम के तौर पर जाना जाता है। यहाँ जो जालियाँ आप देखेंगे इनके पीछे में 4 फीट का गैप दिया गया है, जिसमें एक गलियारा बनाया गया है। इसको बनाने का कारण ये था कि उस जमाने में अलार्म तो होते नहीं थे, तो इस गलियारे में दासियाँ घुंघरू पहनकर घुमा करती थी, जिससे जहांगीर उठ जाया करते थे। जहांगीर को उस जमाने में पढ़ने का काफ़ी शौक था और साथ में उनको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी था, तो ये उस समय में उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी। इस इमारत को बने 450 साल हो गए हैं, इसलिए ये आपको काफ़ी ख़राब स्थिति में दिखाई देगी। मुगल काल में यहाँ पर भी दीवारों पर बेशकीमती पत्थर और हीरे जवाहरात लगे हुए थे, लेकिन वो सभी बाद में अंग्रेज लेकर चले गए थे। महल के इस भाग में खुला हुआ आंगन और आपको यहाँ बहुत सारे झरोखे दिखाई देंगे, जिनके पीछे बहने वाली यमुना नदी की ठंडी हवा यहाँ तक आया करती थी, इसलिए इसको झरोखा महल भी कहा जाता है। इस किले में उस जमाने में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था जो कि आज भी पूरी तरीके से काम करता है। बारिश के समय में सारा पानी इन छेदों से होता हुआ यमुना नदी में निकल जाता है। ये जो कक्ष आप देख रहे हो ये उस जमाने का विंटर पैलेस हुआ करता था। यहाँ बने कमरों को मुगल काल में बादशाह और उनका परिवार सर्दियों के समय में इस्तेमाल किया करता था।
किले के इस भाग को कहा जाता है समर पैलेस, जिसको उस समय में हवा महल और शाहजहां पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 कमरे दिए गए हैं और बड़ी खूबसूरती से बनाए गए हैं। इसकी छत पर डायमंड शेप का डिजाइन बनाया गया, जिसमें उस जमाने में शीशे लगे हुए थे। इसके नीचे में मसाले जलाई जाती थी और जब मसाले की रोशनी यहाँ लगे शीशों पर पड़ती थी तो ये पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता था। यहाँ इस दरवाजे के दोनों तरफ में जो आप दीवार देखेंगे, इन्हें खोखला बनाया गया है। ये डबल वॉल है जिसके बीच में 2 फुट का गैप है। उस जमाने में इन दीवारों को बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, चने की दाल, उड़द की दाल, गुड़ और चने का इस्तेमाल किया गया था। इसके ऊपर में पानी का टैंक हुआ करता था, जिससे दीवारों के बीच के गैप में पानी भरता जाता था। यही वजह है कि भले यहाँ कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यहाँ की दीवारें हमेशा ठंडी रहती थी। उस समय में यहाँ चारों ओर पर्दे लगाए जाते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर हवा कहाँ से आई थी। तो यहाँ थोड़ा से आगे चलने पर हम आपको यहाँ की मैजिक विंडो का कमाल दिखाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि यहाँ अगर आप इस तरह से दीवार के पास जाकर बात करते हैं तो सामने वाले दीवार पर आपको एक एक बात बिल्कुल साफ सुनाई देगी। इस महल में कोई दरवाजे नहीं हुआ करते थे, बल्कि यहाँ पर पर्दे लगाए जाते थे। इसलिए आप ऊपर में देखेंगे कि पर्दा टांगने के लिए कड़े लगे हुए हैं। महल के इस भाग में आप देखेंगे कि सारा काम मार्बल का किया गया है, जो कि शाहजहां के समय का है। शाहजहां के 14 बच्चे थे, जिनमें से 8 की मृत्यु हो गई थी, और जो 6 बच्चे थे उनमें से 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी। शाहजहां की बेटियों का नाम था रोशनारा और जहानारा। दोनों ही बहनों की शादी नहीं थी और शाहजहां ने दोनों के लिए यहाँ महल बनवाया था। ये सामने में आप जो महल देख रहे हो, ये रोशनारा में इसको पालकी के आकार में बनाया गया है। इसके ऊपर में फिलहाल तो आपको पीतल लगा हुआ दिखाई देगा, लेकिन मुगल काल में यहाँ पर सोना लगाया गया था। सन 1803 में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अटैक किया तो उन्होंने यहाँ से सारा सोना पिघाल कर निकाल लिया और यहाँ पीतल लगवा दिया। तो इस रोशनारा महल को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इसके अंदर में बहुत सुंदर काम करवाया गया है और यहाँ ऊपर से भी मैं आपको वो मोड दिखा देता हूँ जो मैं आपको बाहर से दिखाने की कोशिश की थी। ये जो सबसे पहले मोड आप देखेंगे, ये वाटर मोड है। इसके अंदर में मगरमच्छ, घड़ियाल छोड़ दिए जाते थे। दूसरा मोड जहाँ पर आपको पेड़ नजर आ रहे हैं, वहाँ पर जंगली जानवर जैसे शेर, चीते हुआ करते थे। प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो छेद आपको नजर आएंगे, मुगल काल में वहाँ सैनिक तीर कमान लेकर तैनात रहा करते थे। तो किले को ऐसी सुरक्षा दी गई थी जिससे कोई भी शत्रु किसी भी तरह से किले में प्रवेश ना कर सके। ये जो बगीचा आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है अंगूरी बाग। यहाँ पर अभी मौसम के अनुसार फूल पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन मुगल काल में यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे, जिसके लिए लाल मिट्टी कश्मीर से मंगवाई जाती थी। जहांगीर को वाइन पीने का काफ़ी शौक था, इसलिए यहाँ उगाए जाने वाले अंगूरों से उनके लिए वाइन बनाई जाती थी। यहाँ जितने भी कमरे आप देख रहे हैं, ये उनके आराम का एरिया है, जहाँ पर जहांगीर की अनऑफिशियल वाइफ्स रहा करती थी। हमने ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं, ये इस किले की सबसे महंगी इमारत है और इसको कहा जाता है खास महल। तो यह है शाहजहां और मुमताज महल का बेडरूम, इसलिए इसका नाम रखा गया है खास महल। यहाँ पर आप काफ़ी सारी पेंटिंग देखेंगे जो साधारण सी दिखाई देगी, लेकिन मुगल काल में ये पेंटिंग गोल्ड की हुआ करती थी और कहा जाता है कि उस समय में यहाँ 1008 किलो सोना तो लगाया गया था, बल्कि यहाँ बहुमूल्य हीरे और रत्न भी लगाए गए थे। बताया जाता है कि जब यहाँ सूरज की रोशनी पड़ती थी तो ये कमरा पूरी तरह से जगमगा उठता था और नज़ारा देखने लायक ही रहा करता था। किसी ज़माने में ये महल अपने असली रूप में रहा, लेकिन जब यहाँ अंग्रेज आए तो आग लगाकर यहाँ से सारा सोना पिघाल कर वो ले गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी कुछ जगह पर आपको यहाँ असली सोने का काम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ की छत पर। यहाँ पर जो छत पर आपको कड़े नज़र आ रहे हैं, इसमें उस जमाने में झूमर लगा हुआ था, जिसमें रात के समय में एक दीपक जलाया जाता था, जिससे पूरा महल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता था। उस जमाने में खूबसूरत कालीन और बेड भी हुआ करता था, लेकिन वो भी अंग्रेज लूट कर अपने साथ ले गए थे। इस महल को वेंटिलेशन देने के लिए यहाँ पीछे की तरफ में जालियाँ भी बनाई गई है। इस महल को बादशाह और उनकी बेगम के प्राइवेट महल के रूप में बनाया गया है, जहाँ मर्दों का आना पूरी तरह से वर्जित हुआ करता था। यहाँ महिलाओं के साथ किन्नर, सैनिक और दासियाँ हुआ करती थी। ये लाल बलुआ पत्थर की जो जाली आप देख रहे हैं, ये उस जमाने की लेडीज जेल हुआ करती थी। मुगल काल में कोई भी महिला जब अपराध करती थी तो उनको यहाँ कैद करके रखा जाता था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको शाहजहां की छोटी बेटी
रोशनारा का महल दिखाया था। और ये सामने वाला जो आप महल देख रहे हो ये उनकी बड़ी बेटी जहांनारा का महल है। आप देखेंगे कि इसको भी रोशनारा महल की तरह ही पालकी की शेप में बनाया गया है और इसके अंदर भी खूबसूरत कलाकारी की गई है। मुमताज़ की मृत्यु के बाद जहांनारा ही जिन्होंने शाहजहाँ का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उनकी मृत्यु तक उनके साथ खड़ी रही थी। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ शाहजहाँ की जेल, जहाँ औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को 8 साल तक कैद करके रखा था और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये उस जमाने में बनाई गई दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जिसे जैस्मिन टावर के नाम से भी जाना जाता है। इसको जैस्मिन टावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको जगह जगह पर जैस्मिन के फूलों की कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी। आप देखेंगे कि इस महल को रेलिंग लगाकर सरकार द्वारा स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बहुमूल्य स्टोन लगाए गए हैं। लेकिन लोकल टूरिस्ट यहाँ से वो स्टोन निकाल के अपने साथ ले जाते थे। तो इसी महल में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को सन 1658 से लेकर 1666 तक नज़रबंद करके रखा था। इसका कारण ये था कि शाहजहाँ एक काला ताज बनवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहजहाँ काफ़ी सारी इमारतें बनवा रहे थे, जिससे उनका खजाना काफ़ी ज़्यादा खाली होता जा रहा था। और अगर काला ताज बनवाया जाता तो और भी ज़्यादा खजाना खाली हो जाता। औरंगजेब ने शाहजहाँ को मनाने की कोशिश की कि वो काला ताज न बनवाए, लेकिन वो नहीं माने। और उस समय सत्ता औरंगजेब के हाथों में थी, तो उन्होंने अपने पिता को यहाँ इस मौसमन बुर्ज में नज़रबंद कर दिया था। लेकिन ना ही शाहजहाँ के हाथों में हथकड़ियाँ लगी और ना ही उनके पैरों में बेड़ियाँ बंधी। उनको इस पूरे एरिया में घूमने की अनुमति थी। शाहजहाँ की बस एक ख्वाहिश थी कि उनको चाहे जहाँ भी रखो, लेकिन उनको ताजमहल हमेशा दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ से वो कभी भी ताजमहल को देख सकते थे। यहाँ ऊपर की तरफ वाटर टैंक बना हुआ है, जिससे पानी बहता हुआ इस झरने से गिरता हुआ नीचे आता था और यहाँ से पानी अंडरग्राउंड बहता हुआ शाहजहाँ की जेल में बने फाउंटेन तक पहुँच जाया करता था और वहाँ पर फुहारे चल पड़ते थे। यहीं पर शाहजहाँ स्नान करके ऊपर बनी मीना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। ये सामने आप जो दरवाजे देख रहे हैं, यहाँ पर शाहजहाँ का वॉशरूम हुआ करता था। आगे वाले जो 2 दरवाजे बने हैं, ये शीश महल का एग्जिट हुआ करता था। एक तरफ से मुमताज़ निकला करती थी और दूसरी ओर से बाकी महिला निकला करती थी। शाहजहाँ की मृत्यु हो जाने के बाद उनके शव को उनकी बेटियों रोशनारा और जहांनारा यहाँ बने इस खुफिया रास्ते से उनको यमुना नदी के पास ले गई थी, जहाँ से नाव के जरिए उनके शरीर को ताजमहल तक ले जाया गया। यह है इस किले में बना शीश महल, जो कि यहाँ बना दूसरा सबसे महंगा महल है, जो कि मुमताज़ का शाही हमाम हुआ करता था। इस महल में वो नहाकर तैयार हुआ करती थी। आप देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं, जो कि सीरिया से मंगवाए गए थे। यहाँ पर जब एक मोमबत्ती जलाई जाती थी तो ऐसा उजाला हो जाता था कि मानो यहाँ पर 1000 मोमबत्तियाँ जलाई गई हो। इसी शीश महल में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बाथटब और मसाज का इंतजाम करवाया था। लोकल टूरिस्ट यहाँ से शीशे निकाल लेते थे, इसलिए सरकार ने इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया।